पहले अध्याय के 36वें श्लोक के अनुसार यदि यहाँ यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के निष्कंटक राज्य के लिए भी कौरव पक्ष के लोगों को क्यों नहीं मारना चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने पर लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कहते हैं कि इस विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तो प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। यह प्रश्न है कि स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायिन मायंतरम हन्या देवा विचारयनन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। यह मनुस्मृति में कहा गया है, जिसका अर्थ है अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताइयों को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताइयों के मारने से मारने वाले को कुछ दोष भी नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापनपः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपर्युक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्याय पूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हरकर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने ये कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि स्मृतिकारों के मन में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना गया, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे। परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, स एव पापिष्ठ तमो यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों के सामान्य आज्ञा की अपेक्षा बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही लगेगा, और लाभ तो किस प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। जय श्री कृष्ण।